सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा को, जो कि 11 जुलाई को है, इस दिन महत्वपूर्ण पर्व गुरु पूर्णिमा मनाया जाएगा। यह पर्व गुरुजनों को आदर और सम्मान देने हेतु प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह हमारी संस्कृति की विशालता है और विशेषता है कि हम गुरुजनों के लिए प्रतिवर्ष एक दिन निर्धारित करते हैं, जिस दिन कि हम उनको सेवा सत्कार में और उनके महत्वपूर्ण यह हमारी संस्कृति की विशालतम विशेषता का अद्वितीय उदाहरण है कि प्रत्येक वर्ष में एक दिन गुरुजनों के सम्मान और उनको आदर देने हेतु निर्धारित किया गया है। हमारे गुरु जो श्रेष्ठ तप सम्मान शास्त्रों में गुरु को श्रेष्ठ सम्मान देकर उनको सर्वपूज्य स्थान निर्धारित किया गया है। यही नहीं, इस स्थान पर यह कहना आवश्यक होगा कि उनको विशेष सम्मानीय शब्दों का प्रयोग करके उनकी श्रेष्ठता को निर्धारित किया गया है। जैसे कि उनके लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार के शब्दों से हम उन गुरुदेव की वंदना करते हैं। इसी तारतम्य में गुरु शब्द के अर्थ को भी हम जानना चाहेंगे, जिसके अनुसार ये कहा जाएगा कि गुरु शब्द व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से दूर ले जाता है और रा शब्द ज्ञान के प्रकाश की ओर व्यक्ति को आता हुआ देखकर उसको समस्त तरीके के प्रकाशों से प्रकाशित करता है। गुरु शैक्षिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक गुरु शिष्य को आध्यात्म के मार्ग पर ले जाते हैं और उनको तरह तरह के मंत्र और शास्त्रों को पढ़ाकर शिक्षित और दीक्षित करते हैं। इस पर्व के साथ दूसरा एक त्यौहार हम कह सकते हैं सत्यनारायण व्रत, जिसमें कि लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की पूजा सायंकाल की जाएगी। उसका श्रेष्ठ समय 6 बजे से 7 बजे तक का है। इसकी पूजा की विधि संक्षेप में आपको बताई जा रही है। वो ये है कि एक शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्ध स्थान पर किसी चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति न हो तो चित्र को स्थापित करें। सामने एक कलश गणेश, जिसको कलश गणेश कहा जाता है, उसमें एक लोटे में पानी भर के उसको लाल कपड़े से बांधकर उसके ऊपर नारियल रखें। तत्पश्चात पूजन की सामग्री में एक थाली में चंदन, रोली, कलावा, चावल, प्रसाद हेतु सामग्री एवं पुष्प और माला रखें। इस माला और पुष्प का सबसे बड़ा वर्गीकरण ये होगा कि पीले रंग के पुष्प और माला रखनी चाहिए। तत्पश्चात पंचोपचार पूजा हम भगवान की शुरू करें। एक घी का दीपक उनके सामने जलाएं। उसके बाद हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को स्नान करें। स्नान किस तरीके से किया जाएगा कि यदि फ़ोटो है तो जल के छींटे दिए जाएंगे। उसके बाद स्नान के बाद उनको वस्त्र, यदि वस्त्र हमने कुछ रखा है तो हल्का सा वस्त्र दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। यदि हमारे पास वस्त्र नहीं है तो कलावा के एक एक टुकड़े को उनके चरणों में अर्पित करके
भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएंगे, माँ लक्ष्मी को रोली का तिलक लगाएंगे। तत्पश्चात माल्यार्पण करेंगे, अर्थात माला चढ़ाएंगे, पुष्प उनके चरणों में रखेंगे। उसके पश्चात जो भी प्रसाद है उसको हम उनको समक्ष रखेंगे। प्रसाद रखने के तत्पश्चात हमको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि नहीं है तो विष्णु सहस्रनाम पढ़ना चाहिए। यदि वो भी नहीं है तब हमें भगवान विष्णु की पूजा करके हाथ जोड़ लेना चाहिए। उसी प्रकार से लक्ष्मी चालीसा यदि है तो लक्ष्मी जी के सामने पढ़ सकते हैं हम। यदि लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी श्री सूक्त आदि का पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो सकती है तब हम उस स्थिति में हाथ जोड़कर भगवान को ओम विष्णुवे नमः और ओम लक्ष्मणे नमः कहते हुए हाथ जोड़कर आरती करेंगे। आरती के पश्चात भोग लगाते हुए हम पूजा का समापन करेंगे।